हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी दुनिया में खुश होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो पता है, जितना जल्दी मैं टूटती हूँ ना, उतना जल्दी मैं खड़ा भी हो जाती हूँ, वो भी आप लोगों का हिम्मत के वजह से। तो आज ना सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोगों को तो बहुत पता चल चुका है। और पता है, कल वाली वीडियो में है ना, तो मुझे बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस की बधाइयाँ आई हैं। तो जो मेरी ब्लॉग देखे ना पूरा, तो वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले हैं। और जो मेरी ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखे हैं ना, तो वो मेरे से सवाल ही सवाल किए हैं। तो आज मैं वो सारा सवाल आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग तो मेरी एक फैमिली की तरह हैं। एक मेरी फैमिली जो रियल है और उससे भी रियल आप लोग हैं। तो सच में इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये सब खुशी आप लोगों के वजह से हुई है। तो जितना जल्दी मैं दुखी होती हूँ, उससे कई गुना जल्दी मैं भगवान मुझे खुशी भी देती है। क्योंकि मैंने उस खुशी को, उस दुख को भी खुशी के साथ कोशिश करती हूँ ढालने की। इसीलिए भगवान शायद हमारे बहुत ही जल्दी सुनते हैं। तो सच में मैं कितना खुश हूँ ना, वो मुझे पता है और वो तो आप लोगों को भी पता, क्योंकि ये खुशी आप लोगों के ही वजह से है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। आज वो सब भी आप लोगों से बातें शेयर करूँगी जो हमारे दिल में बहुत दिन से दबी हुई थी। तो आप लोगों से बात करते करते मैं आ गई थी किचन में। और किचन में यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ। तो ये परोल है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताना। कितने आदमी से तोरई कहते हैं, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पे परोल बनाएंगे, परोल की सब्ज़ी। सुबह का नाश्ता यहाँ पे भी हम बनाएंगे। तो सुबह का जितना भी क्लीनिंग वगैरह था, सब कुछ हो गया था। मैं नहा धोवा के बिल्कुल भी रेडी भी हो गई थी, आप लोग से बात भी कर ली। और अभी पारी है तो मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे अभी हम सुबह का नाश्ता बना रहे थे। तो आज हम परोल का सब्ज़ी ही बनाएंगे। तो आप देख सकते, एक तरफ हम दूध रख दिए हैं, चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। और एक साइड हम सब्ज़ी छौंक देंगे। और तब तक हम आटा भी गूँथते जा रहे हैं। 10-15 दिनों से ना एक चीज़ मैं फोकस कर रही हूँ डियर। आप लोगों ने बहुत ही सवाल किया और पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा था जो आप लोगों ने ऐसा सवाल किया। तो मैं बहुत उस सवाल को इग्नोर नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारे डेली ब्लॉग वीडियो देखते हैं तो उसी ने मुझसे ये सारे सवाल किए हैं। तो मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, वो मेरी फैमिली की तरह बन चुके हैं। तो उसका हक है मेरे बारे में जानने का, तो मैं बताने वाली हूँ। और खुशी तो आप लोग जान ही रहे कि हमारी यूट्यूब की पेमेंट आ चुकी है, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन वो भी हम आप लोगों को बताते कि हमारी यूट्यूब की पेमेंट कितनी आई है। तो आज ही हम जाने वाले थे बैंक, लेकिन कोई भी कारण से हम नहीं जा सके डियर। लेकिन बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के साथ पूरा पेमेंट शेयर करेंगे, क्या आया, कितना आया। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए हम लेट कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद शायद मैं उस वीडियो को ही लाने का कोशिश करूँगी। तो अभी सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साइड मेरी सब्जी हम चढ़ा दिए थे और एक साइड अभी रोटी बनाएंगे। तो मैं एक सवाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ये सवाल मेरे से किया है। तो ये सवाल मैं पहले भी फोकस करती थी, लेकिन फिर मैंने एक वीडियो में बताया था, तो फिर सबको ही फिर उसके बाद से हमको नहीं मिला वो। तो फिर अभी हमको बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उस, बहुत ही ज़्यादा वो कमेंट आ रही है। तो हम बताते हैं वो कमेंट क्या है। तो दीदी आप प्रेग्नेंट हो? तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि गुड न्यूज़ का मतलब प्रेग्नेंट ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने ये बात को लेके हमसे बातें की। तो आप लोगों ने रिप्लाई में भी मांगा था कि दीदी आप मुझे रिप्लाई करो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहे थे कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और आप लोगों का रिप्लाई करूं, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल रहा था। फिर हम सोचे कि चलो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी आप लोगों से। तो आज नाश्ता बनाते बनाते आप लोगों से यही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ डियर। आप लोगों ने कहा कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं। आप लोगों को ऐसा क्या मेरे में दिख रहा है कि मैं प्रेग्नेंट नज़र आ रही हूँ आप लोगों को। और हमको सच में बहुत हंसी भी आ रही है इस बात को लेके। और मेरे हस्बैंड जी को जब
मतलब कमेंट पढ़े ना, तो वो भी मतलब अंदर से लग रहे थे कि क्या मतलब आप लोग क्या क्या देखते रहते हैं और क्या क्या सोचते रहते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी हमारी जो आराध्या है वो तो अभी 1.5 साल की हुई है, सही से उसका 2 साल भी नहीं हुआ है, और इतना अभी मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो दूसरा बेबी अभी हम नहीं सोच सकते हैं लेने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अभी हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही इतना वीकनेस है। तो अभी आराध्या थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे। तो यही सारी तमाम बातें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर की हूँ, क्योंकि ये सारी अभी हमारा तो आप लोग बजट भी जान रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है जो हम दूसरा बेबी रिसीव कर सके। तो फिर आप लोगों का मन का डाउट क्लियर हो चुका है। तो मैं बिल्कुल ही प्रेग्नेंट नहीं हूँ और अभी 1.5-2 साल तक सोचूंगी भी नहीं इस चीज़ के लिए। तो फिर चलो, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आप लोगों का मतलब दिमाग से ये बात निकल चुकी होगी। बहुत ही ज़्यादा ये कमेंट हमको फेस करना पड़ रहा था, बहुत। आज 15 दिन से तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कितने को मैंने जवाब भी दिया, फिर भी हमको ना उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट मिला, फिर कितने को हम डिलीट भी किए। तो फिर बोले कि चलो आज इस बात को क्लियर ही कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाश्ता भी हो गया, और जो 1-2 छोटी मोटी काम थी वो हम निपटा के और आ गए थे किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो हम सोचे कि सवेरे ही खाना बना लेते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है गर्मी के वजह से। किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्म लगती है, इसी वजह से हम सोचे कि थोड़ा पहले ही खाना बना लेते। तो 10:30-11 बजे के बीच उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए हम सोच रहे थे सवेरे खाना बना लेंगे ना, थोड़ा मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए, और सुबह में जो हम बनाए थे ना नाश्ता, रोटी और सब्जी, तो उसमें से थोड़ी सी सब्जी हमारी बची हुई है, तो इसलिए हम अभी एक ही सब्जी खाने में बनाएंगे। तो एक साइड मेरा दाल हो गया था, एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है, और इधर हम आलू और करेले का भुंजिया बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यही हमारा आज का खाना हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मन में जो भी डाउट सब चल रहा होगा वो निकल चुका होगा डियर। तो बस यही सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी। तो सच में मुझे भी ना एक पल के लिए ना, जब आप लोगों का कमेंट पढ़ती थी ना, तो मुझे भी हंसी आती थी वो कमेंट पढ़ के कि मतलब पता नहीं क्या आपको मेरे में चेंजेस दिख रहे हैं, जो आप लोगों को ऐसा लग रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का हक है मेरे बारे में जानने का, तो बेझिझक आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो क्योंकि आप लोगों के वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ। और अभी आप देख सकते हैं दोपहर का मेरा खाना बन गया था, तो हस्बैंड जी जल्दी से खाएंगे और इनको जाना पड़ेगा काम पर, तो हम भी साथ ही खाते हैं, आप लोगों को पता है। तो बस खा पी के मेरे हस्बैंड जी चले गए थे। और यहाँ पे आराध्या को देख सकते हैं कितना बदमाशी करने सीख गई है, तो आप लोगों को पता ही है। तो जिस टेबल पे हम लोग खाना खाए ना, उस टेबल की भी हम सफाई कर दी, और फिर उसके बाद आ गई थी रूम में। तो आप लोगों को पता है ना कि मैं खाना खाती हूँ तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, जब तक जितना भी मेरा काम है वो सारा निपटा नहीं लेती हूँ। तो पता है अगर नहीं निपटाऊंगी ना, तो दिमाग में एक लगा रहता है टेंशन की सारे काम पड़े हुए हैं, और फिर अगर आँख लग जाएगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है सारा काम अगर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए मैं लगे हाथ सारा काम खाने के बाद कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से मैं रेस्ट करते रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी पूरा ही हम घर में झाड़ू लगाएंगे, और यहाँ पे फ्लोर हट गई है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, खाली खाली सा लग रहा है। तो आप लोग कह रहे थे ना दीदी वो क्या रखी रहती है आपके घर में, तो वो फ्लोर डीजे रखा रहता है उस पर, मतलब शादी वगैरह में, अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, तो वो भाड़े पे लगी हुई है। तो देखिए मैं घर का भाषा बोल रही हूँ, आप लोग क्या कहते हैं, जैसे बुकिंग वगैरह बोला जाता है ना, तो वही अभी तो चले गई है। तो कितना खाली खाली सा लग रहा है, और हमको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं इसी के साथ मेरे घर का सफाई भी हो रहा है। तो बस इसी तरह पूरे घर में हम झाड़ू दे देंगे। और अभी इस टाइम हम बिल्कुल भी घर पे अकेले, हस्बैंड जी भी काम पे चले गए और मम्मी भी नहीं है, और आराध्या वो सो रही है। तो बस हम सोचे कि अपना काम करके ही रेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं झाड़ू तो लग गया था, लगे हाथ किचन में भी हम आ गए थे, तो किचन की भी हम सफाई कर लेंगे। तो ये सारी काम करके अगर हम रेस्ट करते हैं ना, तो फिर हमको ठीक लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि मन में एक लगा रहता है कि सारा काम रखा हुआ है, तो टेंशन सी हो जाती है। तो इसलिए मैं साथ ही सब कर लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आपका घर साफ़ सुथरा इतना क्यों रहता है और कैसे रहता है, तो साफ़ सुथरा का कोई बात नहीं है। जब हम खाना बनाते हैं तो तब गंदा होता है ये, लेकिन सारा काम करने के बाद सफाई कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बर्तन भी हमको धोना है, देख सकते हैं अभी बर्तन हम धोएंगे, ये सारे जितने भी बर्तन हैं, तो ये सारे बर्तन भी हम धो लेंगे।
तो बस बर्तन धोने के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोगों के मन में जो भी डाउट फैला हुआ था वो निकल चुका होगा। और आप देख सकते हैं हमारी अभी सफाई हो रही है। तो ये सारा काम ही होता है, ये दोपहर का टाइम का जो खाना खाने के बाद का सफाई है, तो वही सारा सफाई में हम लगे हुए हैं। और बर्तन तो सारा साफ हो गया था, हम सेट भी कर देंगे सारे बर्तन। और इसके बाद हमको बिल्कुल भी कोई काम नहीं रहता है, तो फिर आराम ही आराम रेस्ट करना होता है। तो इस ब्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब।